कपिल जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो कपिल जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? कपिल जी मैं गोविंद ओल्ड एज हाउस से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे ड्रॉ होता है एंड आई एम सो हैप्पी। आपका 52 इंच कलर टीवी निकला है, एलईडी सर। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे 9 लोगों ने आपको नॉमिनेट किया था। आई डोंट नो आपका नंबर कहाँ से मिल गया उनको और नाम कहाँ से मिल गया, लेकिन आपको नॉमिनेट किया था। तो सर आपका 52 इंच का कलर टीवी निकला है सर, मुबारक हो सर। तो ये मेरा नाम किसने किया था? कोई 9 लोग हैं, इन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया। आर यू हैप्पी सर? 52 इंच कलर टेलीविजन, आप मार्केट में रेट पूछो पहले उसका। सर बिल्कुल सही बताइए कपिल जी, कैसा लग रहा है इस बार मेरे को? बिल्कुल सही। सर मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं एकदम से कोई कहते हैं जो सडनली, मैं तो 52 इंच के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा 52 इंच मतलब अच्छा लग रहा है तो अपने आप में जिसे कहते हैं फूला नहीं समा रहा हूँ। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ, आपका तो टीवी निकला है, मैं सोच रहा हूँ जिसकी कार निकली है जी, उस पे क्या बीत रही होगी। वो तो सर मुझसे भी ज्यादा खुश होगा। मैं ये कह रहा हूँ उस पे क्या बीत रही होगी, ये सोचिए। मतलब समझे नहीं सर, क्या वो हार्ट अटैक हो गया होगा उसे? अरे नहीं, उसे सुन के मतलब क्या बीत रही होगी उसको कार आप जो है तो जो है मिल ही रही है उसे कार, उसे नहीं क्या बात है? नहीं, मिल थोड़ी रही है उसे। है जी, उसे मिल थोड़ी रही है। तो कार नहीं है ड्रॉ में? नहीं, कार तो निकली है ड्रॉ में उसकी, लेकिन वो देगा हमारे ओल्ड एज होम को ना। मतलब उसकी कार जो निकली है ड्रॉ में, उनको नॉमिनेट किया था 11 लोगों ने कि भाई इनसे कार लो। मतलब ये आप तो कलर टीवी निकला है। हाँ, तो आपका निकला है टीवी, लेकिन आपको नॉमिनेट किया है कि आप ही दे सकते हैं, आप ही देंगे टीवी हमारे ओल्ड एज होम को ना। इसमें अभी स्कीम ये भी है कि आप टीवी तो देंगे ही देंगे, सेट टॉप बॉक्स भी आप ही लगवा रहे हैं। ये दिसंबर तक है सर सिर्फ। ऐसा ना हमारे घर में भी जो है ना वीकली होता है लकी ड्रॉ। अच्छा, उसमें तेरा हेलीकॉप्टर निकला है, अब तू दे दे कहाँ से देगा? हेलो सर आपने चिली गार्लिक नूडल ऑर्डर किया था। मैं डिलीवरी से बोल रहा हूँ। हाँ यार, ऑर्डर किया था। कहाँ हो भाई? सर 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा रास्ता बता देंगे आप? यार 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तुम्हारे 5 मिनट कब खत्म होंगे? सर मेरे को थोड़ा समझाना, मैं किधर से आऊँ? आप एक काम करना, आप बाहर का जो ये सी ब्लॉक है। पानी देना, थोड़ा सा पानी। सर आपने चिली गार्लिक नूडल एक्स्ट्रा स्पाइस बोला था ना? हाँ जी। आ रहा हूँ सर मैं। बहनचोद कर क्या रहे तू? ये क्या हुआ? करा क्या है तूने? ये साले डब्बा खोला है क्या तूने? मैं पागल हूँ क्या सर? साले तेरी माँ की डब्बा खोला है तूने मेरा। कहाँ मैं पागल हूँ क्या सर? आप चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? अबे ये कर क्या रहा है तू? मिर्ची लग रही है क्या तुझे? हाँ सर, बहुत तेज लग रही है। तूने डब्बा खोला ना साले मेरा। गाली क्यों दे रहे हो आप? डब्बा खोला ना तूने बहन। कौन कह रहा है डब्बा खोला है? मैं यहाँ साले क्या कर रहा है तू? छोले कुलचे खा रहा हूँ सर। मैंने उसको बोला भी था इतनी तीखी मत करियो, उसने वो हरी मिर्च ज्यादा डाल दी थी। क्यों आपको आएगा अचानक, क्यों बढ़ गए हो आप यार? चल ठीक है, आजा जल्दी। आ रहा हूँ मैं। हेलो विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे। आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो भी है नहीं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP? पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा तो कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या MP? माई परफॉर्मेंस सर। MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर।
हेलो। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के फाउंडर श्री मार्क जकरबर्ग। श्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदी में कहा उसका अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकियों ने सुना। मार्क, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मार्क, थैंक यू वेरी मच। किंतु श्री मार्क जकरबर्ग ने जो अंग्रेजी में कहा उसका हिंदी अनुवाद हिंदुस्तानियों ने नहीं सुना। लीजिए सीधा प्रसारण आपके मोबाइल फोन पर मार्क जकरबर्ग की आवाज और उसका हिंदी अनुवाद। It's an honor to welcome you to Facebook. मोदी जी, फेसबुक में आपका स्वागत हो रहा है। And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैकर चौराहे पे आए हो आप, और सारे देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं। You know, India is personally very important to the history of our company here. मोदी जी, मैं माँ कसम खाऊं, माँ भी बैठी है मेरी वहाँ। ये फेसबुक के लिए तुम्हारा भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। This is a story that I haven't told publicly and very few people know. ये वाली बात ये बहुत ही कम लोगों को पता है, आज बताई दूं सबको। When before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. मोदी, तुमसे क्या छुपाया, तुम अपने ही आदमी हो। ऐसे वक्त आया हो हमारे धरे फेसबुक बिकने वाले हो, हमने कहीं भी कैसे खरीदे, बोल ना अभी ना खरीदे, फिर मैं तुम्हें बुला लूं। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me. मेरे बाक के बारे में बताऊं, मेरे अध्यापक गुरु धर रहे हैं स्टीव नौकरी, स्टीव जॉब बाक नाम है, वहां से मिला मैं एक दिन जाके। That in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. मोदी जी, कसम खाऊं, जब बहुत परेशान हो गया हूं, मेरा दिल ना लग रहा, तो माँ से बोलो स्टीव जॉब तो वहाँ चला जाए, भारत वहाँ में मंदिर है, वहाँ में चला जा। And so I went and I traveled for almost a month. मोदी जी, वहाँ जाके इतना घूमा चक्कर से आ गए, घुन्नी पड़ गई, मैं बैठ गया नीचे। Seeing how people connected. मैंने भारत में देख जाके ऐसे एक दूसरे चिपके पड़े देने से कोई अखरता ही ना हुआ है, सारे कनेक्टेड हो रहे हैं वहाँ। Having the opportunity to, if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me. एयरफोर्स ना जाने रीइंफोर्स के, इसको छोड़ दो। Over the last 10 years as we built Facebook. पिछले 10 सालों में इतनी मेहनत करी, मैं था, मेरे भैया थे, जो मंगू आगे वहाँ ने खटके लगाए फेसबुक के हेडक्वार्टर में, बल्ब जल रहे हैं, इतने मुश्किल से आए हमारे फेसबुक फॉलोअर। अब बढ़िया हो रहा, अब तो हम सही चल रहे हैं, ताली बज रही हिंदी में। So we have the first question from the thread. पहला सवाल दाबू में हमारी दोस्त की तरफ से आ रहा है। We received more than 40,000 comments and questions on our Facebook post about this town hall. इतनी मारामारी हुई, धनी से 40,000 सवाल आ गए या टाउन हॉल के चक्कर में। So that's pretty incredible engagement. सगाई की बात करके हिंदी में हंस रहा है, हा हा हा। So and several people have flown in today to ask their questions. कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्लाइट लेके आए सवाल पूछने को, बुलाए ना जब भी आए कुछ। But before we call them up, I actually am going to start with one for you. वहाँ को रिश्तेदार थोड़ी हैं, वहाँ जो पूछे पहले मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल। You were one of the early adopters of the internet and social media and Facebook. जे तुमने पहले शुरू में ही दाब लिए ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक ट्विटर पे पहले आ गए। Now there are still 1 billion people in India who we need to connect to the internet. मोदी जी, जब फेसबुक को नुकसान हो रहा, मेरे कलेजे से बैठ गया। मैंने देखो आरजे नवेद का फेसबुक पे काफी पेज लाइक कर रहे हैं लोग। मैं अपने फेसबुक की तरफ से कहना चाहूँ, या पेज को लाइक करते रहो ताकि हमारी कंपनी चलती रहे फेसबुक। Thank you, Prime Minister Modi. मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मेरे अम्मा अब्बा थक गए, मैं आपको घर छोड़ के आऊँगा, अभी आ रहा हूँ। हिंदी में तालियां, हिंदी में उल्लास। हेलो, अभी बंद करो। हेलो। हाँ जी, बलदेव जी बोल रहा हूँ। बलदेव जी, क्या हाल चाल? ठीक है जी, तुसी दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी, मैं शोभित ते कर दो बोल रहे हैं, शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो। हाँ जी, मैं बलदेव जी आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं। हाँ जी। अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ। अच्छा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल, तुसी दसो। ये बताना चाह रहा था कि देखिए, पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना? नहीं जी। तो मेरे को तो मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था, मैं इनकी जितनी शादियां हुई हैं मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं। बलदेव जी, आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है। कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी। नहीं,
मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए। बड़ा दिल खुश हुआ है, मैंने कहा बलदेव जी को नहीं पर्सनली। अंकल, अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल हम भी आपके परिवार के ही हैं। हाँ बात ये है। मैं और वाइफ गए थे, हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए। हाँ वाइफों को ज्यादा रहता है। जानवर अच्छी वाली सेलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले। ये देखो मोहब्बत, अभी सारे जूस पी के बैठे हैं और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है पूरी। मैं ये कह रहा हूँ बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना, हाँ जी, उसके साथ एक कूपन भी निकला था। अच्छा। उस पे लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है। ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर, लिखा हुआ था ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी। ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो। अरे गाजर मैं वो तो इतनी बुरबुर नहीं आती इसमें बिल्कुल। हाँ वो बुरबुर नहीं होती बिल्कुल। ये तो ब्लेड मैंने देखे हैं इसके, बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड हैं, आप यकीन करना। मौसमी का जो बीज होता है ना, वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया। अच्छी क्वालिटी का है। हाँ वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते हो। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को ये कह रही है, इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर ब्लेड तो हम चेक कर रहे थे जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए, तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब नहीं मतलब अंकल ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था। नहीं बहुत सही है, लेकिन फ्री आया ना उसके साथ। मतलब वो छोड़ो आप, हमने मिक्सी का देना था ना, तो नहीं प्लान किया था फ्री आया है उसके साथ ना। अंकल आप तो पीछे ही पड़ गए उसके। मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था, तो वाइफ ने कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं, आप तो लपक के ले आए होगे ना उधर से। मेरे नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के मतलब हुआ भैया, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए। जब आपको पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई। वो आप ये क्या बात, आप शेवर लेने गए थे तो आप जब मिक्सी लेने गए इंटेंशन क्या थी? सिर्फ मिक्सी आपको मिल गई ना, वो पहुंच गई ना मिक्सी। नहीं तो मिक्सी पहुंच गई, इसके साथ ये एक सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर मिक्सर फ्री है। फिर नहीं तो गोली कैसे? नहीं क्यों? अरे क्या हर छोटी छोटी चीज छोटी नहीं क्या? एक सेकंड बकवास मत कर, तू क्या करेगा उसका शेवर मिक्सर का? तू करके बात नहीं सेकंड, शेवर का क्या करोगे? शेवर क्या पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दिया क्यों नहीं है शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया, शेवर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा। शेवर से क्या करेगा? अरे अपनी साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा? मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर। अरे तू आजा तेरे वैसे, तू आजा अभी देखते सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा शेवर लेके, तू आजा। हेलो, इज दैट मिसेस शिखा? Yeah, this is. Who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है and you are आप बच्चों को बुला रहे हैं, so it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए। जी हाँ, साइशा का बर्थडे है तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है। ये मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस चिका, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे। किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है? जी पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है। शिखा ये बड़ा जरूरी है और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझें, और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं। अच्छा शिखा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं आप, अगर बुरा ना माने तो मैं और अहमद मेरी वाइफ भी, हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई। जी आई एम वेरी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। आप कभी घर पे आइए। नहीं घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, मासूम बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल को। नहीं एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने, सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है।
जो खाने का तो हिसाब इसका मतलब वगैरह आप है। खुद भी नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगे, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए, क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ ना हिसाब है जी, उनका। जरूरी है, जरूरी है जी। नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख जी लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है, अनवर। अनवर, हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया, शानिया। अच्छा, शानिया। एरा। एरा। जोया, जोया। जोया, जी। अबूजर। ओके, अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM, कुलसुम। कुलसुम। ओके, प्लीज आप इनको ना सारे फहद, तक फहद, भेज दीजिए। फहद, फहद, फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम कीजिएगा, आतिफ जो लिखिए, आप आतिफ, reception पे- आतिफ, आतिफ लिखिए, आतिफ। जी, आतिफ जी। आप माइंड मत तबस्सुम कीजिएगा, लिखिए, लेकिन आप- तबस्सुम, तबस्सुम। जी, तबस्सुम जी। मैं ना सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील तो लिखिए, बच्चों शकील, के लिए हमने शकील रखा है। लिखिए, शकील, शकील। जी, ये नटखट, शकील। ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील। जी जी। वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप वहाँ पे नाहिद पार्क लिखिए, कर सकते नाहिद, नाहिद लिखिए, नाहिद। हैं। जी, नाहिद। आयमन लिखिए। जी, आमन जी। आप एक काम कीजिएगा, अगर बच्चे बहुत छोटे हो ना तो उनको प्लीज डायपर वगैरह। तौकीर और लिखिए, तौकीर, तौकीर लिखिए, तौकीर। जी। 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी, मैं कुछ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं रहा इसका लिखवाऊँ या नहीं लिखवाऊँ। अभी 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए जी। डॉक्टर साहब, अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए, रुकिए। जी। मुबारक हो, शाहिद का लिख लीजिए, शाहिद का मुबारक हो, शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद तुम भी जाओगे पार्टी में, बर्थडे पार्टी है बच्चे। शिखा, शाहिद, शराब, शिखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, एंड मेरी तरफ से हेलो। हेलो, गगन जी के आशिकी से बात कराइए मेरी। मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। अरे वाह, नमस्ते, नमस्ते। पहले तो माफी चाहूंगा, आपको डायरेक्टली फोन कर दिया। मैं एक्चुअली मेरे नॉलेज में नहीं था, अभी ये रिश्ते की बात चल रही थी, तो ये हमारा ही समझ लीजिए लड़का है विपिन। क्या रही कुछ मीटिंग अभी 1 हफ्ता पहले हुई, मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं। सुना था वो विपिन के घर वाले भी आए थे, तो क्या डेट फाइनल क्या हुई शादी की? एक्चुअली मीटिंग तो हुई थी हमारी, हम अच्छा। एक बार मिले थे, मगर कुछ बात बनी नहीं, तो हम शादी नहीं कर रहे। मुझे तो लगा था मीटिंग हो रही है कि 26 तारीख की शादी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत नहीं हो रही है कोई शादी, और 26 तारीख को कोई शादी नहीं हो रही है। मतलब बेटा मैं माइंड मत करना, बस आप मेरे को यही बता दो कि जब नहीं हो रही है, और कौन कौन सी डेट में नहीं हो रही है शादी? आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शादी नहीं हो रही है। वो आपकी बात मैं समझ गया, आप लेकिन कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है? लाइक महीना? तुम पागल हो गया, मैं कितनी मतलब नहीं हो रही है शादी। हेलो, आई थिंक फिर तो सितंबर में भी नहीं हो रही है। मैं ना वहीं आके मारूंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी नहीं हो रही है। ये मेरी समझ में आ गया है बेटा, ये मेरी समझ में आ गया। मैं से पूछ रहा था कब नहीं हो रही है। आप एक काम करो, मार्च में नहीं कर लो, फिर फ्राइडे अगर शादी नहीं करते तो सैटरडे संडे मिल जाता है। हेलो, आप माइंड मत करना, बस मैं ये पूछ रहा था कौन सी बारात घर में नहीं हो रही है? नहीं हो रही है शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सी बारात घर में नहीं हो रही है? ये कालका जी वाले बारात घर में नहीं हो रही है ना? हेलो, ये बस लास्ट मेरा सवाल है, कौन से होटल में नहीं हो रही है? पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी अगर तो। हेलो बेटा आप माइंड मत करना, आप मेरी बेटी के बराबर। बस ये कह रहा था मैं, ये तो समझ में आ गया नहीं हो रही है। हम कितने बजे बारात नहीं ले आए? हम कार्ड पे छिपा देंगे ना कि 7:30, ठीक 7:30 बारात नहीं निकलेगी, ताकि लोग टाइम पे ना आ पाए। ऐसे मैं कह रहा था ना आपसे। नहीं मैडम, आते कि इससे आप सब पुलिस रिपोर्ट देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं मेरे को बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ की बात नहीं होती, मुर्गा बन के आपका। मेरी बात सुनिए, देखिए आप, बस मैं आपसे कह रहा था, मेरे को भी पता नहीं हो रही है, और मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं आपको मुर्गा बना रहा था। बस मैं ये पूछा था, कंफर्म तो होना चाहिए कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है। देखिए आप अभी मेरे को लग रहा है आपको गुस्सा, आपके सांसों से लग रहा है।
एक अच्छी सांस मार दो अगर आप भूखी। हेलो ऋषि जी। जी बताइए। ऋषि जी हाय, मैं ये पंडित जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे को बताया आप कल आ रहे हो, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो रास्ते को लेके। हाँ यार, वो एक्चुअली मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, रास्ता मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ ना, आप नोएडा से आओगे ना? नोएडा से? हाँ जी नोएडा से। मैं आपको बताता हूँ, आप नोएडा से DND आपने ले लिया, ठीक है? हाँ ले लिया। सीधा आओगे। खैर आप जब दिल्ली बॉर्डर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं वहां से, दिल्ली का तो पता ही है ना आपको? हाँ दिल्ली का पता है मुझे। तो मैं आगे, जैसे आप दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करोगे, डासना बॉर्डर क्रॉस करोगे, टोल क्रॉस करोगे, आगे थोड़ा चलोगे, एक लाल रंग का पेड़ आएगा। लाल रंग का पेड़ आएगा, ठीक है। लाल रंग के पेड़ से आप आगे चले आपके ना बिल्कुल सामने एक चौकोर गोल चक्कर आएगा। चौकोर गोल चक्कर? हाँ, चौकोर गोल चक्कर आएगा। अच्छा। उससे आप आगे चलते रहो। आप चौकोर गोल चक्कर से ना 3 किलोमीटर जाके उल्टे हाथ पे राइट ले लेना है। उल्टे हाथ पे वहां से राइट ले लो। उल्टे हाथ पे राइट ले लूं? आप सामने क्या देखो। कह रहा है? तो राइट कहाँ से लेते हैं यार? आप किसी से पूछ ले ना उधर उल्टे हाथ पे राइट कैसे लूं भाई। आगे चलोगे आप देखोगे 4 रास्ते जा रहे हैं, मतलब जैसे आप आगे चलोगे ना वहां से 4 रास्ते जा रहे होंगे। अच्छा। उसमें से 5वां ले लेना आप। भाई तू पागल हो गया क्या? आगे चलो और आगे चलो, एक डेड एंड आएगा, ठीक है? हाँ। डेड एंड पे सीधा ले लेना आप। डेड एंड पे भी सीधा ले लूं? रोड से निकल जाऊं आगे मैं? अब फिर उसके 2 किलोमीटर बाद एक अंडरपास आएगा, अंडरपास से ऊपर चढ़ जाना आप। अच्छा, अंडरपास के भी ऊपर चढ़ जाऊं? हाँ, अंडरपास के ऊपर चढ़ोगे, फिर आपके ना राइट पे रवि पड़ेगा। राइट पे क्या पड़ेगा? रवि पड़ेगा, उसको पढ़ने देना। उसको वो एग्जाम चल रहे हैं ना, तो थोड़ी देर पढ़ने देना आप उसको। कहना तू पढ़ता रहे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, रवि पड़ेगा। लास्ट में आपका डेस्टिनेशन पॉइंट एक 4 मंजिला बिल्डिंग दिखेगी, ग्रे कलर की आपको। हाँ। उसके 5वें फ्लोर पे चले जाना। 5वें मंजिल पे चढ़ जाऊं, ठीक है। ऋषि मैं रेडियो मंडी से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था भाई। अबे यार। हेलो, कौन? सचिन। हाँ जी, मैं सचिन। आप कौन बोल रहे? सचिन, यू रिमेम्बर लिली फ्रॉम बैंकॉक? लिली। अच्छा, लिली फ्रॉम बैंकॉक। You remember me? You came Bangkok, remember? Yes, Lily. How can I forget you? Yeah, then talk to him, please. Who? What? Just a second, sir. Talk to him. Yeah. Hello, Lily. हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? ये भाई साहब, ये थाईलैंड की कोई लड़की है, ये इंडिया आई हुई है, ठीक है? तो अभी इसका फार्म भर रहे थे हम, वर्क वीज़ा पे ये कोई मांग रही है, तो फार्म पे 3 लोगों के नाम लिख लेते रेफरेंस, जिनको ये बहुत अच्छी तरह जानती है, तो एक आपका नाम लिखवा रही है। नहीं, अरे मैं नहीं जानता जी इसको, मैं नहीं जानता। कमाल है यार, ये आप इसको नहीं जानते, ये तो आपका एड्रेस तक जानती है। ये मैडम, यू विच एड्रेस दिस मैन? भाई साहब मेरी बात सुनो। हाँ जी। मैं गया था, बिजनेस के लिए गया था मैं एक बारी, तब वहाँ मिला था मैं उससे एक बारी। वैसे नहीं जानता मैं इसको। तो ये तिल कैसे बता दिया इसने? तो कैसा? क्या तिल? क्या? ये कह रही है कमर पे तिल है। कमर पे? एक सेकंड, मेरे तो कमर पे मैल है भाई, कोई तिल नहीं है मेरे कमर पे। चलो मैं आपकी बात रखता हूँ बड़ी, मैं कमर पे तिल भी नहीं कह रहा, हो सकता है मैल वैल लगा हो, कमर पे तिल भी नहीं कह रहा। नंबर कैसे दे दिया आपका? प्लीज मेरी बात समझो, मैं नहीं जानता इसको, मेरा नाम प्लीज कहीं मत लिखो उसके आसपास, कहीं कुछ नहीं। आप एक काम करो, आप इसको ही समझा दो। कम मैडम, कम, टॉक टू हिम। हेलो, you took my name Lily and you don't know me? यार आप बता दिया यार। लिली मैं नहीं जानता तेरे को, तू कौन है? मैं नहीं जानता। ये this guy, this Naved from Radio Mirchi, you know him? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं। Naved from Radio Mirchi? नहीं, मैं नहीं जानता कौन, नहीं मैं जानता ही नहीं, जानता ही नहीं मैं किसी को। I know him, he is very handsome guy. मैं किसी को नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं किसी को। हेलो। Yeah, is that Pankaj? Yeah. Pankaj, where are you now? सिडनी में आप अभी? Yes, who's this? पंकज, ये छोड़ो यार, who's this? आप एक बात बताओ, माइंड मत करना, आप तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप ये अपने दोस्तों को क्यों बोल रहे हो तुम भी आ जाओ? भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, आप कौन हो पहले ये बताओ। नहीं, मैं आपको बता दूंगा मैं कौन हूँ, लेकिन आपका ये ठीक नहीं है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए? इंडिया में कोई प्रॉब्लम है आपको, या अगर इंडिया में रह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है आपको? Excuse me, who the hell are you? अरे यार कमाल है, अब आप बदतमीजी पे आ गए।
मैं पूछ रहा हूँ, आप वहाँ पे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे कमा लो, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? भाई मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग दूसरे की बात नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। आर यू श्योर इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, या आर यू मैड? बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। और सुनो, जब इतनी बात हो गई ना, आप होल्ड करो। मैं अपने घर से रैंडमली इंडिया के लोगों को फोन करता हूँ। मैं भी इंडिया में ही हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, रैंडमली फोन करता हूँ। आप ब्रो हुआ यू? अरे यार, मैं बता दूंगा ना मैं कौन हूँ। मैं आपको प्रूव करता हूँ ना कि आप गलत हो। आप कह रहे हो ना एक दूसरे की बात नहीं समझते। भाई साहब, हम तो आधी बात करते हैं और आधी सामने वाला समझ जाता है खुद ही। ये होल्ड करना, काटना मत। तो सुनो जरा, मैं अभी फोन कर रहा हूँ। ये लो, ये पहला फोन मिला रहा हूँ रैंडमली। हेलो, जोर से बोलो। जय माता की। थैंक यू। अभी रुक, तो अभी तू होल्ड कर दो। अभी सुन, मैं लगाता हूँ, देख, दिल्ली फोन लगाता हूँ। हम बात नहीं समझते एक दूसरे की, हैं? अभी सुन। हेलो, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह। थैंक यू। हमसे पंगा ले रहा। अभी तो सुन। अभी भाई होल्ड करियो, बुरा मत मानियो, होल्ड करियो। दिल्ली, अभी उत्तर प्रदेश फोन लगा देते मुझे। रैंडमली लगा रहा हूँ उत्तर प्रदेश फोन, रैंडमली। माँ की कसम खा रहा हूँ, किसी का नंबर नहीं है, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं। हेलो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। हेलो, कौन बोल रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। 80, 90 पूरे 100, कौन बोल रहा है? इसको बताना बड़ा जरूरी है कौन बोल रहा है। आपको तो बाद में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो, सचिन। क्या कौन बोल रहे हैं? अरे यार, सचिन। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अरे मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अबे यार, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको सिग्नल सही से समझ में नहीं आया कुछ। भाई इसके आगे तो मेरे को भी पता है, मैं बताऊं? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। जो मुझे बताना तो मैंने बता दिया, तू मत बता, ठीक है? तो ये भी नहीं पता, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज के बाद मत बोलियो हम हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझते। चुपचाप वहाँ ऑस्ट्रेलिया रहता रहे, लेकिन इंडिया को कभी ऐसे बुरा करा, मैं बता रहा हूँ, चपेट मार दूंगा वहाँ पे आके, समझ गया? हेलो, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ क्या? Who is this? सर, आप बोल रहे हो? हाँ जी। यूट्यूबर? हाँ जी। ओह माय गॉड। सर, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आपका हेलो सर, आप यकीन करना, मैंने कैसे कैसे आपका नंबर निकलवाया है यार। हे भगवान, ओए यार, आई कांट बिलीव दिस। सर, आर यू श्योर सर आप यूट्यूबर बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बट आई वांट टू नो आपको मेरा नंबर कैसे मिला? ओह माय गॉड, हे भगवान। आप एक मिनट बताइए। सर, मैंने आपका नंबर, सर ये मत पूछो, आज ये मेरे ख्याल से सर 15वां दिन है, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, कोई गलत नंबर दे देता था, कोई कैसे, फाइनली आज बात हो गई सर। सर, मैं आपका फैन। ओह, थैंक यू सो मच। मैं नहीं हूँ आपका फैन। हाँ, मैं आपका फैन बिल्कुल नहीं हूँ, आप माइंड मत करना। 15 दिन हो गए मुझे, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था। सर, मुझे आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया है और मुझे एक धेले का नहीं लगता, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं। मैंने फिर भी कम से कम एटलीस्ट बंदे को बताना चाहिए। सर, मतलब आपका मेरे ख्याल से आपके शायद 6 वीडियोस हैं। मेरे को एक बता दो जो एक मेरे को अच्छा लगा, एक भी अच्छा। तीसरे वीडियो पे आप जाओगे ना, आप देखना, उसमें नीचे जाके देखना, अनूप करके एक वो आया होगा, अनूप मेरी आईडी से, उस पर लिखा हुआ है क्या बकवास है ये। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? मैं इसलिए बता तो दूं, आपको याद है आपने एक इवेंट भी किया था छोटा मोटा स्कूल में, वो कॉलेज में? हाँ। मैं नहीं गया वहाँ पे, मैंने कहा कौन पैसे बर्बाद करे और वक्त भी बर्बाद करे। मेरे को ये भी याद है, एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि मेरे को सारी जगह फॉलो करो। एक जगह नहीं किया मैंने अभी तक फॉलो आपको, ना मैं करूँ तो तू ना। मेरे को ये बता, तूने मेरे को फोन किस लिए किया है? ये सब बातें करना फोन जिसलिए किया वो तो अभी तक बात निकली नहीं। सर, फोन इसलिए किया क्योंकि फोन ही करता हूँ मैं, जैसे आपको नहीं, तूने मुझे ये सब बताने के लिए फोन किया। फोन इसलिए किया क्योंकि आपको ये तो पता चला कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और सुनिए,
जैसा भी काम कर रहे हैं आप कमाल काम करते हो, लेकिन भाई करते रहना, हिम्मत मत छोड़ना, ठीक है? यार कितना बनाया यार, मुर्गा बना रहा था भाई, मुर्गा बना रहा था। बड़े हरामी हो। बाय 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 बाय। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो सर आप? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, आई थिंक मेरे भैया जी ने भी आपसे बात करी थी। मेरे को भी कंफर्म करना था। ये दुबई दिल्ली, दुबई दिल्ली 3 nights 4 days, ये कितना क्या पैसे वैसे इसमें है? हाँ जी सर, सर आप मेरी बात हुई थी उनसे। हाँ सर मैं आपको पूरी डिटेल्स अभी बता देता हूँ। सर ये ना रिटर्न ट्रैवल है, ये दिल्ली टू मैं दुबई आपको बताया है। नहीं, मैं पहले आपको बताया, मैं आपको बताता हूँ सर। 3 nights 4 days दुबई, दिल्ली से दुबई जाना, दुबई से दिल्ली आना, इकोनॉमी। इसमें क्या क्या बेस्ट, क्या पैसे वैसे हैं इसमें? सर इसमें मैं ना आपको 4 स्टार होटल दे देता हूँ, उसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट का ऑप्शन दे देता हूँ, फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हैं, फिर डेजर्ट सफारी है बारबेक्यू नाइट के साथ। अच्छा। फिर ड्रोन क्रूज होगा सर, फिर बुर्ज खलीफा का ट्रैवल है, और सर इसमें आपको वीजा भी हम ही प्रोवाइड कर देंगे, और की इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल होगी। तो ये आप 3 nights 4 days का आपने बनाया है? हाँ जी सर, ये पूरा आइटिनरी आपका 3 nights 4 days का है। तो ये इसका कितना आप बता रहे हो? सर इसका पर हेड चार्ज होगा 78,500। 78,500 है ना? हाँ जी सर, पर हेड। पर हेड 2 और 4 लोग हैं तो? सर 4 लोग होगा तो मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 1 सेकेंड सर। सर ये पड़ेगा आपको 3,14,000। 3,14,000 रुपए? ओ भाई साहब, ये सही है भाई। सर इसमें ना मैं आपको अपग्रेड भी दे देता हूँ। हाँ। इसमें मैं आपको एक बेटर होटल रूम का भी ऑफर चल रहा है इसमें। हाँ। तो सर वो डिलक्स रूम की अवेलेबिलिटी है अभी, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो उसमें आपका रेट भी अगर थोड़ा कम हो सकता है। नहीं, कम मत करो, पागल हो गया, कम मत करो। अच्छा हाँ, 3,14,000 रुपए आपने बताए ना? हाँ जी सर बिल्कुल। 1 सेकंड रुकिए पापा, 3,14 बचाए हैं हमने, पूरे 3,14। मैं तो आपसे कह रहा था इससे कम तो बचत ही नहीं है, इतनी पड़ती है दुबई के मामले में। अमेरिका का नहीं पता मेरे को, दुबई में इतना ही। आप भाई साहब से बोलो। भाई साहब थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू सर। तो मैं ये फाइनल कर दूं, आप पेमेंट? नहीं, पेमेंट थोड़ी देनी है सर, पेमेंट थोड़ी देनी है हमको। असल में आपको बताता हूँ, मैं और पापा इस साल दुबई नहीं जा रहे थे। लास्ट टाइम हम कनाडा नहीं गए थे, तो कनाडा नहीं जाने में हमने बचाए थे कोई 7,84,000 रुपए। तो ऐसी बात चल रही थी कि दुबई ना जाने में कितनी बचत हो सकती है। तो ये जो आपने बताया है 3,14,000 रुपए, इसमें जीएसटी ऐड कर दिया, तो वो भी तो बचाना है हमें। आपको ये पूछना था कि आपके कितने पैसे बचेंगे? हाँ, पैसे बचेंगे, मतलब जाए कभी भी नहीं जाएंगे हम तो बचाएंगे हमेशा ना। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो, कौन बोल रहा है? मेघा? हाँ बेटा, मैं सिर्फ इसलिए आपको फोन किया, मैंने कहा अपने बच्चे होते हैं जब अच्छे लगते हैं उनको फोन करके उनको बताना चाहिए। बेटा अंकल बोल रहा हूँ, शादी में आप आई परसों, मेरी वाइफ ने भी आपको देखा, मैंने भी आपको देखा। मेघा, हाँ बहुत अच्छा लहंगा पहना हुआ था आपने। थैंक यू। मतलब कहीं से कहीं तक नहीं लगा वो नूतन का है। जब हम खाना खा रहे थे, प्लेट लेने के लिए नूतन लाइट में लगी हुई थी, उसने मेरे को बताया मेघा को देखा आपने, मैंने कहा अच्छी लग रही है बहुत लहंगे में। कह रही मेरा है, उसके पास था नहीं। लेकिन यार इतना मतलब ऐसा लग रहा है आप ही के लिए बनवाया था उसने। ओके, थैंक यू अंकल। हेलो मेघा? या who's that? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ मेघा, तुम्हें मालूम है अब क्या शादी में कोहराम मचाया तुमने? थैंक यू सो मच। आई मीन क्वीन लग रही थी तुम। थैंक यू। आप बोल कौन रहे हो? उसको छोड़ो, ज्योति बोल रही है, मारो गोली। लेकिन तुम क्वीन लग रही थी। इतनी अच्छी तो नूतन भी नहीं लगी उस अपने लहंगे में कभी। जब सैलेड के पास नूतन खड़ी हुई थी ना, तो मैंने तुम्हारी तारीफ करी। मैंने कहा यार तूने देखा मेघा को, उसके लहंगे को? कह रही मेरा है। मैंने कहा माय गॉड, फिटिंग, कलर, हर चीज जा रही थी। हो गया तेरा? तुम इतनी अच्छी लग रही थी। चल फोन रख।
मैंने उससे कहा, मैंने कहा तूने बिल्कुल उसी के नाप का सिलवाया है क्या? तो मेरे बाप का भी होगा तो मैं पहनूंगी ना। चलो फोन रख। तुम नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा तुझे नूतन ने ये तो पता ना कि मैंने उसका लहंगा पहना था। हाँ। उसने किसकी सलवार पहनी थी? अपनी चाची की लड़की की सलवार पहनी थी उसने, मुझे तीसरी बार। हाँ ये बात तो किसी को बताई नहीं है मैंने, और मेरी सबने मार के रखी हुई है। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, Could I speak to अनूप जी? उनका मोबाइल बंद जा रहा है। अनूप जी से बात हो सकती है? जी अनूप जी से बात हो सकती है? मैं उनको आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, उनका मोबाइल बंद जा रहा है। मुझे उनसे पासकोड लेना था, उनके पास पासवर्ड आया होगा मोबाइल पे। कौन बोल रही है? अरे यार उन्होंने बताया भी नहीं। मैडम मैं गौरव बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही है? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अरे यार मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम है आपका मैडम? दिव्या। दिव्या जी मैं आपको बताता हूँ, अनूप जी आपके हस्बैंड जो हैं, ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, अभी मुलाकात हुई थी हमारी, तो उन्होंने अभी हमने क्या किया था, कॉन्टेस्ट रन किया था जिसमें ये था कि भुवनेश्वर 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज इसमें फ्री था, हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 1 पर्सन। तो उनके पास एक पासकोड आएगा, वो पासकोड उनके ही मोबाइल पे आएगा, वो मुझे दे देंगे तो मैं यहाँ से पूरी आइटनरी बना दूंगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो उसमें हाँ जी एक मिनट, एक तो पैकेज कहाँ का पैकेज है? भुवनेश्वर। ये कब किया आपने? मुझे तो नहीं वही अभी इनका मोबाइल बंद जा रहा है, तो उन्होंने एक हस्बैंड वाइफ आप दोनों का नाम लिखवाया था, और मैंने पूछा था कि सर तीसरा पर्सन, तो उन्होंने माँ का नाम लिखवाया है। तो वो मुझे अगर अपना पासवर्ड देंगे ना, उन्हीं के मोबाइल पे आएगा, तो मैं तीनों की आइटनरी बना के यहाँ से अगले हफ्ते निकाल दूंगा। माँ का नाम? हाँ मैं उनसे पूछ भी रहा था, उन्होंने कहा था पहले सोच समझने के बाद, उन्होंने मेरे को बताया था कि माँ का नाम लिख दो। कोई जरूरत नहीं है, ये कैंसिल करा दी थी, हमें नहीं जाना। दिव्या जी उन्होंने अभी पूरा आइटनरी भर दिया है इसमें। ना आपको कोई जरूरत नहीं, प्लीज इसे कैंसिल करा दीजिए, हमें कहीं नहीं जाना है। मैडम आप अगर अनूप जी से बात करा, आपको कह रही हूँ ना कैंसिल करिए, ये नहीं जाना हमें भुवनेश्वर जाएंगे, कैंसिल करिए आप इसे। वैसे टाइम है नहीं, और माँ के लिए ना टाइम लिखवा लिया है भाई साहब ने। मैडम आपसे पासकोड अगर मेरे को कैंसिल करिए। दिव्या जी मैं कैंसिल कर देता हूँ, आपसे कहा है ना, मैंने बस इसे कैंसिल कर दिए, प्लीज इसे कैंसिल कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। तीनों नाम कैंसिल कर दूं मैडम? हाँ तीनों नाम कैंसिल कर दीजिए, हमें नहीं जाना। एक सेकंड, आपका भी हटा दूं दिव्या? हाँ। अनूप भी हटा दूं? सब दिव्या, माँ, अनूप सब हटा दीजिए। और सावित्री जी का भी हटा दूं? जी। किसका नाम बोला आपने आखिर में? सावित्री जी। मम्मा का? हाँ जी मैडम। आपने पहले क्यों नहीं बोला कि आपने मेरी मम्मा का नाम लिखवाया है? मैंने नहीं, आपके हस्बैंड ने लिखवाया है। आपको तमीज नहीं है बात करने की? मैडम मैंने क्या बदतमीजी करी है? आप कहे जा रहे हैं माँ का नाम लिखवाया, माँ का नाम लिखवाया। सावित्री जी कौन है ये? मेरी मम्मा। हाँ तो इन्हीं का लिखवाया है, अब क्या करें इसका? एक आपने क्या बताया, कितनी डेज और कितनी नाइट? 3 days 4 nights, मतलब आप यहाँ से मंडे निकल रहे हैं, आप फ्राइडे वापस आ रहे हैं। ये पागल हो गए हैं क्या लोग? हम मंडे जाके फ्राइडे क्यों आएंगे जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है? तो आप मतलब अच्छा मंडे ही आना चाह रहे हैं, सैटरडे संडे भी भुवनेश्वर में गुजारेंगे आप? और क्या? एक काम करूं? क्या? ये सारी आइटनरी कैंसिल करो, सारी आइटनरी कैंसिल करो। माँ होती है, चाहे आपकी हो चाहे किसी हो, ऐसे ही पता कर रहे थे हम, मुर्गा बना रहे हैं, इंसान भी बना दें हम, ठीक है? चले जाना खुद घूमने कहीं, ठीक है? पागल हो गया है क्या? बकवास कर रहा है? हाँ बकवास कर रहा था, वहां से बकवास होगी तो हम भी करेंगे ना थोड़ी सी। माँ होती है, थैंक यू, हम नहीं बना रहे। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Hi, am I speaking with Ashu? Yes, speaking. Hi Ashu, मैं काव्या बोल रही हूँ, आपने पहचाना? जी नहीं, मैं नहीं पहचान पाया, सॉरी। मैं आप ही की गली में रहती हूँ, हम काफी बार एक दूसरे को हमने देखा है, यू नो, आई थॉट। काव्या, ओ हाँ। हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। यू नो, हमारी कभी बात नहीं हो पाई, इतना अरसा हो गया, तो हाँ, मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको कॉल। आपने कभी मुझसे आके बात क्यों नहीं की? जी कभी
हिम्मत ही नहीं हुई आपके पास आने की, बात करने की। मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? या प्लीज प्लीज, तभी तो मैंने फोन किया आपको। बस यही कहना था कि आप you're very beautiful, मतलब I find you really very beautiful। मुझसे आके बात तो करते। वही जी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी वहां पर आने की। सोचा तो बहुत बार था, इतना प्लान बना लिया था कि गेट तक पहुंच गया था, बस घंटे नहीं बजा पाया और मतलब रह ही गया बस। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो? या प्लीज पूछिए। क्या आई सिंगल? Of course आशु, I am। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो फिर बात करनी चाहिए थी ना। नहीं हिम्मत पड़ी, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया। और वैसे भी मुझे आपसे, हाँ प्लीज बताइए ना। आशु, मैंने नोटिस किया एक्चुअली कि आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है, तो मेरी गाड़ी का नंबर इवन है एक्चुअली। जैसे कि आपको पता ही है कि अब केजरीवाल जी ने न्यू रूल स्टार्ट किया है जनवरी से दिल्ली में, कि ऑड गाड़ी एक दिन एंड इवन गाड़ी एक दिन। तो एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। आर यू देयर? यस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। ठीक है, मैं 9 बजे निकलता हूँ, आना हो तो आ जाना। नहीं आशु, आप शायद समझे नहीं। मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं मैनेज कर लूंगी अपनी गाड़ी से, दूसरे दिनों के लिए मुझे क्या आपकी गाड़ी मिल जाएगी? नो। बट व्हाई? अरे पड़ जाएगी यार, मेरे को 10 और काम भी होते हैं, मतलब मेरे को और भी, मतलब गाड़ी नहीं दे पाऊंगा, मेरे को नहीं हो पाएगा। आई थॉट आप मुझे देखते हैं तो आप शायद अरे मेरी हेल्प देखता तो मैं 50 लड़कियों को हूँ, मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगी? केजरीवाल से जाके पूछो ना मैं क्या करूँ। हेलो, दे दो ना आप गाड़ी इनको। मैं कैसे दे दूं? मैं कैसे जाऊंगा? देखते हो उसको दे दो ना यार। तो मैं 50 को देखता हूँ, मैं सबको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी भी सुन लो। अबे मेरी भी सुन लो, मैं बोलो रेडी बच्चे से भाई। हेलो, हाय, इज दैट मिसेस महाजन? या मिसेस महाजन, मैं पटेल बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड साहिल महाजन मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं आप बैठे हैं ना सजे हुए, अब ये आप ही से बात कर ले, मुझसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इनसे कहिए जो ये सजे हुए वहाँ बैठे हैं ना, अब आप ही से बात कर ले। ये जो अगर हमारी अब बात खराब हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार ये खुद है। और ये जो आपको अपना हमदर्द समझ रहे हैं ना, इनसे कह दीजिए कि अब अगर इन्होंने मुझसे जिंदगी में भी कभी बात करने की कोशिश की तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सुबह से तो फोन करने का टाइम है नहीं इनके पास, कोई बात करने के लिए माफी मांगना कुछ नहीं, वो भी आपसे फोन करा रहे हैं और तब भी खुद बात नहीं कर रहे। वहाँ बैठ के क्या बुत बन के क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था आपसे, इनकी खुद की गलती, सुबह से खुद ही मुंह फुला के बैठे हैं और ये बहुत पछताएंगे। इन्हें पता नहीं है, आने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करेंगे और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा आखिर। नहीं मिसेस महाजन, मैं इनको इतना होश नहीं है कि जब सुबह निकल रहे थे कम से कम तभी कहते थे कि अब बात को खत्म कर दो, रात गई बात गई, लेकिन नहीं। आपसे तो ये है कि वैसे कहाँ बैठे हैं ये लाट साहब? अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। जब ये आ जाए ना वॉशरूम से, इन्हें कह देना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा सिचुएशन को कभी मतलब आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप कौन होते हैं आप बोलने वाले? मिसेस महाजन, मैं कौन होता हूँ? मैं ज्वेलर्स से सेल्समैन हूँ। अभी उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, वो आपके लिए उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, तो वो कंफ्यूज थे कि रूबी पर्ल डायमंड इसमें कौन सा ज्यादा, मैं कौन सी वाली इनको दूं, तो कह रहे थे आपसे पूछ लें आपको क्या पसंद है। डायमंड अनकट है क्या? आप कहेंगे तो अनकट रखेंगे इसमें, आप कहेंगे तो रूबी रखेंगे ज्यादा। नहीं, आप अनकट ही रखिए, मुझे रूबी ज्यादा पसंद नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा शार्प हो। पर्ल्स ब्लू लगाए? हाँ, नहीं पर्ल्स तो उन्होंने ब्लू ही बोले, अब तो पैक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इनको यस। साहिल कहाँ है? आ गए हैं, टॉयलेट से आ गए हैं। बात करा दीजिए। हाँ नताशा। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू, घर आ जाओ। हेलो, जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं?
जी कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि एक हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ और उनमें से एक आप है खुशकिस्मत। क्या परेशानी है सऊद? तो ये खांसी पता नहीं कम्मा तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है। 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। मैं ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। दिसंबर में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल। इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लीजिए। आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी गर्म पानी में अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। आधा घंटा उबाल लेंगे। हकीम साहब अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है ना? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है जी? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करना? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। तो इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो भैया फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है। आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार ज़रा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, लेकिन ज़रूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो तनु। यस तनु, हाय, आई एम पारक। मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे नीता आंटी ने भी बताया था। ओके, हाय तारक। I'm good. How are you? I'm good. Don't mind, I don't know why मैंने अभी कॉल कर दिया आपको। It's okay. How's life? कैसी चल रही है लाइफ? It's pretty good. You start. No, you start. Okay, I'm Parak, Tanu. तारक ही आप पहले बता चुके हैं।
Okay. Now you start. Now you start. I'm Tanu. ये आप पहले बता चुकी हैं. मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले. I'm an engineer. इंजीनियर हूँ मैं. Like डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले तो so I did my bachelor's and you know I'm a musician also. क्योंकि म्यूजिक का हाँ शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का. मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे. यू नो ये सब फैमिली से आ जाता है. किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर आल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि यू नो पेंटिंग इज माय हॉबी. इट्स लाइक यू नो मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का. सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माय एरिया. मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का. यू नो वेयर इज योर ऑफिस? बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन. आई एम अ लॉयर. मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि यू नो लॉयर का अच्छा स्कोप है. तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि यू नो इस तरह का ये है वो है, तो मैं इन चक्रों में काफ़ी पड़ गया था. तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. बट बाय चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट. मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो यू नो दूसरों को समझ पाता है. सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने. तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था. बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूं. सो आई एम अ पायलट. आई एम अ प्रोफेशनल पायलट. लाइक यू नो ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर. मुझे लाइक फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए. लाइक जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा यू नो क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ. सो फ्लाइंग एंड कम बैक. बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए. सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन नर्सरी स्कूल. सो बच्चों को पढ़ाने में एंड यू नो बड़ा अच्छा लगता है. You are a teacher. I'm not a full-time teacher. I'm a full-time magician. तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का. तो I'm a magician. Like and part-time I'm a stand-up comedian. Wow. You know. Cool. इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा यू नो उदाहरण कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ. सो आई डिसाइडेड, मैंने वो डिसाइड कर लिया. नाउ आई जॉइन नाउ आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर. Now I'm a gym instructor. I have a gym, my own gym. Okay. So, Tarak, by any chance, are you a welder? Welder? जो वेल्डिंग करते हैं? No. I'm not a welder. Actually, मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी. तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले उन लोग के पट्टे. हेलो तो बोल दिया. हेलो. हाँ बेटे जयंत. हाँ जी. मैं बेटा लतिका का पिताजी. आप कौन बोल रहे हैं सर? लतिका का पिताजी, जिसके मैट्रिमोनियल पे जो आपने देखा. हाँ जी, मेरी लतिका जी से बात हुई थी. आप फादर के सर? मैं उनका पापा हूँ बेटे. हाँ जी. नमस्ते अंकल. नमस्ते बेटा. अभी सही टाइम में बात करने के लिए. नहीं बिल्कुल अंकल बिल्कुल. आप बताइए. मैं ठीक हूँ बेटा. ये बताओ जयंत क्या करते हैं आप वैसे? सर मैं एक IT फर्म में हूँ सर, और मैं वहाँ पे एनालिस्ट का काम करता हूँ सर. अपना घर है आपका? बिल्कुल सर. हम दिल्ली में है सर. अपना घर है. फैमिली है सर मेरी. देखो इस बात को तो हमें अफसोस रहेगा कि मतलब इतने करीब आके भी जयंत, मैं आप माइंड मत करना. आप देखिए हमारी बेटी है ये लतिका, एंड उसने मेरे को बताया भी था कि आपसे एक बार सिर्फ बात हुई है प्रोफाइल देखने के बाद फोन पे. हाँ जी बिल्कुल. ये तो हम नहीं कहते कि हम लड़की की सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन देखिए इस वाले मामले में यू नो हमें सुननी पड़ती है और समझना भी पड़ता है. बेटी आखिर. बिल्कुल सर. अंकल बहुत कुछ करना पड़ता है. हाँ. तो मैंने रात उससे बात करी थी. मैंने कहा बेटा देखो जयंत को भी ज्यादा इंतजार नहीं कराना है और ठीक भी नहीं रहता है. जो तुम्हारा मतलब फैसला है बताओ. हाँ जी बिल्कुल सही बात है. क्लियर एक बार क्लियर कट बात बतानी चाहिए. हाँ जी. तो थोड़ी रो पड़ी. अच्छा नहीं वो रो पड़ी सर? उसके आंसू मतलब फिर मैंने कहा थामो अपने आप को. नहीं सर मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो माफी चाहता हूं. कोई बात बुरी नहीं लगी है. बट नहीं मैं कहीं देखिए सर अंकल जी एक बार ही बात हुई थी बस. वो तो नॉर्मल जैसे मैंने प्रोफाइल देखी ना जी तो बात हुई थी. वही बेटे इस बात को ये मान के चलो कि नहीं हो पाएगा जयंत.
नहीं क्या लतिका ने मना कर दिया बेटे। नहीं आप मुझे बताओ, नहीं मेरे से अगर कोई गलती होगी तो मुझे बताओ ना। मतलब वो ये एक से मैंने कहा लतिका कम से कम गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि बेटा शी हैज अ प्रॉब्लम विद, डोंट माइंड हाँ प्लीज। नहीं सर अंकल जी बोलिए आप। बट शी हैज अ प्रॉब्लम विद मुस्टैच, मूंछों से प्रॉब्लम है, डोंट माइंड। बट यशवंत मैंने अपना समझ के आपको, आप भी बेटे हो मेरे, नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन वो मूंछों से कॉम्प्रोमाइज, मतलब मूंछों की वजह से मना कर रही है। वो बिल्कुल क्लीन शेव रखता हूँ, मतलब मेरी तो मूंछें है ही नहीं। नहीं उसकी हैं बेटे, नहीं उसकी हैं, उससे बड़ी परेशान है। पहले तो वो जयपुरी स्टाइल वैसे रखती थी घुमा के, मतलब वो छोटी सी चुटियाँ बना लेती थी, ऊपर खड़ा करते हैं तो दो ऐसे अकड़े हुए रहते थे। अभी थोड़ी उसने डबल की है, उसकी हैं बेटे, हम तो साफ कहते हैं कि लतिका जी मूंछें रखती है। आप बेटे उसकी है। ओहो अच्छा, तो मतलब तो अंकल वो तो अपर लिप आजकल मतलब हो जाता है। तू करके ही मानेगा है, तू करके ही मानेगा बेटे। ये नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। मैं मजाक कर रहा था, नहीं है उसकी। अरे हेलो, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर हाय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाय नवेद जी। आपका मेल मुझे मिल गया था कि आप चाहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करें शो में। जी आपका नाम पूरा क्या है? भूपेंद्र। लेकिन आपको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर बुप्पी? जी अच्छा, तो ये लाइव शो है तो मैं आपसे बात करूंगा, आप दिल्ली से कनेक्ट हो जाएंगे, हम बिल्कुल लाइव रहेगा। और इसमें मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आएं, और कॉलर्स को बड़ा मजा आता है जब कोई मेहमान होता है स्टूडियो में। और इससे पहले कभी लाइव शो कर चुके हैं? नहीं मैंने कभी नहीं करा। कभी नहीं किया अभी। चलिए जी, रुकिए मैं शुरू करता हूँ। गुड लक बुप्पी जी। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप, दिल्ली के डॉन नवेद के साथ। और बड़ा मजा आता है जब कोई मेरे साथ शो में होता है। फोन लाइन पे मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी हैं, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। स्टूडियो की लाइन ओपन है सर, 4198393 इज द नंबर। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं हम। हमारी पहली कॉलर, हेलो हाय, मैं रिया बोल रही हूँ। नवेद। रिया हाय, हाउ यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और रिया मेरे साथ शो में एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं। हाँ नवेद, मेरा पहला सवाल ये है। हाँ जी बताइए। आप जब मुर्गा बनाते हो तो आपको डर नहीं लगता? कतई भी नहीं, क्योंकि आपकी मोहब्बत में ऐसे काम करते रहते हैं हम। और ये हमारे दूसरे कॉलर, हेलो हाय नवेद। हाय, मेरा नाम है शिवांगी हाय। और मेरे साथ आज एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं। आई नो। हाय। मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताइए। हाँ, आप अमेरिका में भी मुर्गा बनाते हैं? अमेरिका में मुर्गा बनाया मैंने 2 लोगों का, और आप कह रही तो अब जल्दी बनाया करेंगे हम। हाँ, थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर, हेलो। हाँ जी, हैप्पी बोल रहा हूँ जी। हैप्पी जी, की हाल चाल? बहुत बढ़िया पाजी। हैप्पी जी, आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं शो में। बताइए कोई सवाल आपका? एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर माइंड ना हो तो, मतलब अगर पूछ सकते हैं तो। हाँ जी बताइए ना हैप्पी जी। जब भी मैं आपका रेडियो लगाता हूँ ना तो बड़े सारे बहुत एड्स आती हैं सर आपके स्टेशन। सर मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हमने एड्स वो वाले चलाने शुरू कर दिए हैं जिससे आप बोर ना हो, है ना? बट एक और सवाल है सर मेरा, पूछ सकता हूँ? हाँ जी बताइए। सर कभी आपके ऐसा हुआ आपने किसी का मुर्गा बनाया और आपको मतलब गालियां पड़ी हो, मार पड़ी हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ? मार तो नहीं पड़ी, गालियां वालियां बहुत मिलती हैं, लेकिन मार नहीं पड़ी कभी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत थैंक यू सो मच। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप। नवेद जी। हाँ जी, कोई अच्छा सा कॉलर भी ढूंढ दो। एक सेकेंड, नेक्स्ट कॉलर। हेलो यस हाय नवेद। हाय, मैं आपका शो सुन रहा था, अभी आपने कॉल करने के लिए बोला था ना, तो आपके साथ भी कोई आए हुए हैं आज? हाँ, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी आए हुए हैं। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताइए। सर मैं करोल बाग में रहता हूँ, मेरा सर यहीं पे छोटा सा बिजनेस है, मैं टी शर्ट्स वगैरह इम्पोर्ट करते हैं। थोड़ा सा बिजनेस मेरा सर डाउन जा रहा है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका बिजनेस डाउन आ रहा है तो क्या आपकी जन्म तिथि जान सकता हूँ मैं, क्या है? 27 सितंबर जी 1989। तो आप बेसिकली क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा था कि नवेद जी से कि जो ये मुर्गा बनाते हैं, जैसे हर रोज एक डेली नया आता है, तो मैं इसका ऐप बना के अगर हम इसको सर गूगल प्ले स्टोर में डालें तो सर वहां से हमारा बिजनेस कमाई हो सकती है एड्स के थ्रू। तो इनसे परमिशन चाहिए थी मुझे कि मैं क्या इनका मुर्गा उस ऐप में डाल सकता हूँ? हाँ जी, ये भी कर सकते हैं, बढ़िया है, डाल सकता हूँ डेली का अगर ये दे दें। हाँ जी ठीक है।
एस्ट्रोलॉजर बुपी जी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे हमें वक्त दिया। मैंने क्या वक्त दिया नाविद जी, मेरा तो रही गया। बुपी जी, बुपी जी, हाँ जी, बुपी जी, मैं असल में आप तारे गिनते हैं, आज हमने आपके तारे चेंज कर दिए। ये सारे लोग मेरे हैं जिन्होंने आपसे सवाल है। मतलब आज मेरा नंबर था। थैंक यू सो मच बुपी जी। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? यस स्पीकिंग। Oh, sir, are you from HR department? Yes, speaking. all right. Sir, hi, I am Atin. और सर मेरे को मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रिकमेंड किया था विशाल ने, इफ़ यू रिमेंबर विशाल, तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में। हाँ जी, अवेलेबल है। आप के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर सर, 5 साल, बल्कि वो ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है, बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। आप कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वो एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। Okay, so where all have you worked? What are the previous organizations? सर मेरा फ्रीलांसिंग भी था, मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई हैव नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है, हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे, मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया, मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे, भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें, सारे सोचने लगे। मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सब ने इतने तारीफ़ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार, मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में, आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है, मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे। HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना, ये प्रोग्राम बना के ना, मैंने इस प्रोग्राम के जरिए, जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन सर? आपके पास आना है मेरे को, बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझूं मैं? अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये सर, ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सलीम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है भाई? सलीम, मैं जर्नीगार का भाई, जिसके लिए आपने रिश्ते के लिए फोटो भेजे दुबई से। आप दुबई में अभी? अच्छा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हाँ, बोलिए। अभी कैसा चल रहा है दुबई में? दुबई माशाल्लाह बहुत बढ़िया। सब वहाँ सब खैरियत हैं, सब ठीक ठाक है। जर्नीगार से कल बात हो रही थी, मैंने कहा भाई हम भी बात करें सलीम से। सलीम भाई, मैं सोच रहा था रिश्ता पक्का होने से पहले मैं आपसे एक बार मिल लूं। जर्नीगार ने भी कहा था कि भैया आप भी मिल लो उनसे। कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में आऊंगा तो जरूर मिलते हैं। नहीं, अक्टूबर तो बहुत दूर है, शाम में मिलते हैं ना, शाम में। कब मिलते हैं? शाम में। आज रात में मिले? नहीं, रात में कैसे मिलते हैं? मैं दुबई आ गया हूँ ना, डेरा, अभी डेरा से बात करता हूँ मैं। डेरा बोले तो ये क्या नाम, दुबई वाला डेरा? दुबई वाला डेरा। नहीं तो नंबर कौन सा है ये रोमिंग पे सलीम भाई, रोमिंग पे हूँ मैं। तो जर्नीगार ने बोला भाई आप देख के आइए, सलीम भाई से मिल के आइए, देखिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छे होते ना, मैं आपको वहीं मिलता ना, एयरपोर्ट मिलता ना। मैं सुबह आ गया ना, मैं सुबह आ गया सलीम भाई। मैंने सोचा आपको क्या परेशान करूँ, आपको सरप्राइज दूंगा मैं। नहीं, सरप्राइज तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन क्या अभी कैसे मिल सकता हूँ मैं? अभी मैं आ रहा हूँ ना यहाँ से, टैक्सी मैंने बोला, वो एक पठान मेरे को बोला था यहाँ से, मैं पठान से मिला था। उन्होंने बोला किधर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। तो मैं काम कर दो सलीम भाई, मैं टैक्सी पकड़ता इधर से टैक्सी पकड़ के फिर मैं आता आपके पास उधर। आप अभी किधर हो, साइड पे हो?
हाँ तो मैंने बात करा है अभी उस पठान से, वो कह रहा है मैं टैक्सी लेके जाऊंगा, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे लग जाएंगे, इतना मेरा छुट्टी हो जाएगा, मैं अपने घर चले जाऊंगा, आप यहाँ के साइड पे क्या करोगे? सलीम भाई 2 किलोमीटर में चीन घंटे कितना लगता है? यही तो सारा मुश्किल है। अभी आप पहली बार आए ना दुबई, पहली बार आया तो मैं भी सोचता था यही। देखो इधर का 1 दरम उधर कितना पड़ता है? 16-17 या 17 रुपए चल रहा है। पेट्रोल इधर सस्ता है पता है? हाँ पेट्रोल सस्ता है। क्यों सस्ता है पता है? इधर का 1 किलोमीटर उधर का 17 किलोमीटर है, इसीलिए सस्ता पेट्रोल है। और समझे आप? तो 34-35 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंचाएगा। इधर ट्रैफिक देखा कितना है? मैं कह रहा हूँ ना आप उधर रखो, मैं आएगा। अभी आप बुर्ज खलीफा देखो, ठीक है, शेख जायद रोड देखो उधर। सलीम भाई जर्नीकार ने हमको बोला फिर मेरे को वापस जाने का है, तो मैं अभी आ रहा है आपके पास। मेरे को पता क्या जानता है क्या नहीं जानता, तुम्हें पता है? तुम्हें भी यहाँ खड़ा है, दुबई में खड़ा है, मैं तो मैं अभी मिलने आ रहा है ना आपके पास। अभी हम नहीं मिल सकते ना, अभी हम जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन सलीम भाई आज तो थर्सडे है। ये क्या दुबई है? इंडिया है, हफ्ते में 2 बार होता है। फिर हम आएगा, मिलेगा, तुमसे मिलेगा। सलीम भाई, हाँ सलीम भाई देखिए ये दुबई का रोड मानना पड़ेगा मेरे को, टैक्सी भी मांगना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए ना बातें करते करते मेरे सामने दिख भी रहा है पर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 6 मिनट में पहुंचाया है इसने 2 किलोमीटर। ये टैक्सी में बैठ के बात कर रहा है। हम आगे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहा है हमको बोर्ड। अंदर आ जाए, अंदर ही आप। यहाँ पर कई पर है, कौन सा में? आप कौन से वाला में है? जिसमें आप गया मैं उसमें नहीं है। नहीं आप नाम बोलो ना कंपनी का, कौन सा है? कंस्ट्रक्शन। हाँ इसी का बोर्ड लगा हुआ है सामने। मैं अंदर आएगा गार्ड से बोलेगा, मेरे को आप गार्ड से बोलेगा, मैं गार्ड से बोलेगा सलीम भाई इंजीनियर इधर ही मिलेगा। आपने पीला टी शर्ट पहना है? नहीं पीला टी शर्ट तो नहीं पहना है। नहीं तो फिर कौन सा है तू? मैं इधर। आप उसको छोड़ो ना, आप इसको छोड़ो। मैं अभी गार्ड से पूछता है, सलीम भाई इंजीनियर से मिलने देगा, मैं अंदर आ रहा है। देखो हम जो ईमानदार आदमी है, अब हम तुमसे दिल की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, तुम जर्नीकार को बताओ ना बताओ, वो हम एक बात बताता है। अभी तुम गेट पर आएगा, पूछेगा सलीम इंजीनियर किधर है, सलीम भाई इंजीनियर किधर है, वो कह देगा सलीम इंजीनियर इधर कोई नहीं है। क्यों सलीम भाई क्यों बोलेगा? क्योंकि हम इधर जनरेटर ऑपरेटर है। ओके, लेकिन आपने फोटो भेजा है इंजीनियर, आप कोट पहने हुए नहीं है, ऐसे इधर सब करता है। दूसरा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंजीनियर बन के हेलमेट पहन के फोटो खिंचाता है, भेज देता है इंडिया, पाकिस्तान भेजता है, सब इधर ऐसे ही करता है। ठीक है, मैं गार्ड से बोलता हूँ कि सलीम जनरेटर ऑपरेटर भाई से मिलना है, वो अंदर आने देगा, मैं अंदर आ रहा हूँ अभी। अभी मैं तुमको फोन करता हूँ जब मिलेगा। अभी फोन करें कब? 2 सेकंड में करता है अभी। नहीं मैं आपको 2 सेकंड में करूँ? आप करो, मैं करो, बराबर है, आप करो। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق. يرجى الاتصال لاحقا. شكرا. The mobile phone you have dialed has been switched off. Please